दोस्तों, अगर आप भी दिल्ली में रहते हैं या आपके दादा परदादा का साउथ दिल्ली में कोई पुराना घर सालों से रीसेल के लिए पड़ा हुआ, तो आज की इस खबर को गौर से सुनिए, क्योंकि आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे साउथ दिल्ली में चल रहे एक लेटेस्ट प्रोजेक्ट के बारे में, जिससे न सिर्फ आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बदलने वाली है, बल्कि आपका फ्यूचर भी सेट होने वाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी और मेरा नाम है लता सिंह। दोस्तों, दिल्ली का सबसे प्रीमियम इलाका माना जाने वाला साउथ दिल्ली अब मकान मालिकों के लिए सोने की खान बनने जा रहा है। इस एरिया में नए मकानों की कीमतें तो आसमान छू ही रही, लेकिन असली खजाना छुपा हुआ है पुराने घरों में, और इस गेम का असली हीरो है रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। दरअसल रियल एस्टेट पर फोकस्ड अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड यानी AIF गोल्डन ग्रोथ फंड यानी GGF की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक साउथ दिल्ली में रीडेवलपमेंट का नया ट्रेंड चल रहा है। इस नए तरीके से प्रॉपर्टी मालिक न सिर्फ अपने घरों की कीमत बढ़ा रहे हैं, बल्कि किराए में होने वाली आमदनी में भी 20 से 30% तक का जबरदस्त इजाफा कर रहे हैं। दोस्तों, गोल्डन ग्रोथ फंड की एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक साउथ दिल्ली की कॉलोनियों में रीडेवलपमेंट की कुल क्षमता 6 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। इस विषय में गोल्डन ग्रोथ फंड के CEO अंकुर जालान का मानना है कि साउथ दिल्ली के स्थानीय निवासी या तो अपनी जमीनें बेचकर पैसा कमा रहे हैं या फिर उसे खुद ही रीडेवलप कर रहे हैं। यहाँ रीडेवलपमेंट का मतलब है कि पुराने बने मकानों को तोड़कर नए नियमों के हिसाब से ज्यादा एरिया, नई सुविधाएं और मॉडर्न लाइफस्टाइल वाली इमारतें बनाना। कंपनी के अनुसार रीडेवलपमेंट की प्रक्रिया से न केवल प्रॉपर्टी की कुल कीमत यानी कैपिटल वैल्यू बढ़ती है, बल्कि नए जमाने के किराएदारों के मुताबिक घर तैयार होने से उसका किराया भी बढ़ जाता है। दोस्तों, GGF की रिपोर्ट के अनुमान के मुताबिक रीडेवलपमेंट के बाद औसत किराया 20% से 30% तक बढ़ जाता है। दोस्तों, ये नया ट्रेंड एक ऐसे वक्त में आया है जब दिल्ली का प्रॉपर्टी बाजार पहले से ही शानदार प्रदर्शन कर रहा है। GGF की रिपोर्ट की माने तो 2025 के तीसरे ट्राइमेस्टर यानी जुलाई से सितंबर के समय साउथ दिल्ली के इंडिपेंडेंट फ्लोर्स की कीमतों में 17% तक की बढ़ोतरी हुई है। रिपोर्ट की माने तो साउथ दिल्ली की कैटेगरी A कॉलोनियों जैसे वसंत विहार, गोल्फ लिंक्स और शांति निकेतन में कीमतें औसतन 17% की सालाना बढ़ोतरी देख रही हैं। कैटेगरी B की कॉलोनियां जैसे ग्रेटर कैलाश, डिफेंस कॉलोनी, गुलमोहर पार्क में भी कीमतें 12 से 15% तक बढ़ी हैं। अंकुर जालान का आगे कहना है कि साउथ दिल्ली का बाजार दूसरे NCR मार्केट से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है, क्योंकि यहाँ डिमांड हमेशा सप्लाई से ज्यादा रहती है। उनका कहना है कि ये एक भरोसेमंद और सुरक्षित निवेश है जहाँ हमेशा अच्छा रिटर्न मिलता है। दोस्तों, अब डालते हैं एक नजर साउथ दिल्ली में रियल एस्टेट बाजार में अक्सर पूछे जाने वाले कुछ सवालों और उनके जवाबों पर। तो पहला सवाल है कि साउथ दिल्ली में घरों की कीमतें कितनी बढ़ी? तो इसका जवाब है कि कैटेगरी A कॉलोनियों में औसतन 17% और कैटेगरी B कॉलोनियों में 12 से 15% के बीच कीमतें बढ़ी हैं। दोस्तों, साउथ दिल्ली के रियल एस्टेट बाजार में दिलचस्पी रखने वालों का अक्सर ये सवाल जरूर रहता है कि आखिर ये रीडेवलपमेंट है क्या? तो इसका जवाब आसान शब्दों में ये है कि स्थानीय मालिक अब अपनी पुरानी प्रॉपर्टी को दोबारा बनवा रहे हैं ताकि उसकी कीमत और किराए में आमदनी बढ़ाई जा सके। अगला सवाल है कि रीडेवलपमेंट से किराया कितना हद तक बढ़ सकता है? तो इसका जवाब है कि एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक रीडेवलपमेंट के बाद नए और बेहतर घरों का औसत किराया 20 से 30% तक बढ़ सकता है। दोस्तों, इस विषय में अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि आखिर कैटेगरी A और B कॉलोनियां हैं क्या? तो इसका जवाब यह है कि दिल्ली नगर निगम द्वारा तय की गई सबसे पॉश और महंगी कॉलोनियां हैं जो ज्यादातर साउथ दिल्ली में स्थित हैं। दोस्तों, आप साउथ दिल्ली में रीडेवलपमेंट प्लान को कैसे देखते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और हाँ, अगर आपके भी रियल एस्टेट से जुड़े कुछ सवाल हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। तब तक ऐसी तमाम और खबरों के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी। बहुत बहुत शुक्रिया।